Hello everyone, myself Siddharth Sherpa with today's SST classes. So as we all completed the various features of democracy in this chapter, what is democracy, why democracy, ये सारे फीचर्स हम लोग ने देख लिए. Yes, हम लोग ने आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी देख लिए. लेकिन जो ये वर्ड डेमोक्रेसी है ना बेटा, सो इट्स फार मच मोर देन जस्ट ओनली कंसेप्ट. जो कंसेप्ट हम लोग ने डेमोक्रेसी का देखा है उससे कई गुना ज्यादा या कई गुना ज्यादा गहरा है. सो आज हम लोग उसी चीज को देखेंगे, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इतना देख रहे थे कंसेप्ट के हिसाब से, विल स्प्रेड आउट कि डेमोक्रेसी को एक्चुअल में हम लोग और बड़ा कितना समझ रहे हैं. हम लोग ने बस अब देखते हैं, देखो जैसे कि ये चैप्टर ने हम लोग ने ये कंसीडर किया दैट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस. डिस्क्रिप्टिव सेंस यानी कि हम लोग ने सिंपल सी चैप्टर ही शुरू किया है एक ही डेफिनेशन से कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स. सिंपल, या रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. सिंपल डेफिनेशन से इससे हम लोगों को क्या मिलता है, मीनिंग मिलता है डेमोक्रेसी का, लेकिन इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस, लिखा हुआ सेंस में. वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी को हम लोग ने केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में ही देखा है. लेकिन डेमोक्रेसी इट्स नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज फार मच मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव. तो जब हम लोग आज ये चैप्टर में अभी तक जो पढ़े हैं डेमोक्रेसी के बारे में, हम लोग एकदम मिनिमम फीचर्स मिलता है किसके बारे में, डेमोक्रेसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, वेदर दैट कंट्री इज डेमोक्रेटिक और नॉट. जैसे कि क्या होना चाहिए मिनिमम फीचर्स में, क्या मिला हम लोगों को कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इलेक्टेड लीडर्स शुड टेक द डिसीजंस, यस, रूल ऑफ लॉ, राइट, रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स एंड वेरी मेनी मोर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो नाउ हम लोग को केवल डेमोक्रेसी के डिस्क्रिप्टिव देखने से हम लोगों को क्या मिलेगा, बस कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए क्या करने चाहिए, बस इतना ही समझ में आया है. यस और नो? बट इट्स नॉट ओनली दैट मच. डेमोक्रेसी केवल डिस्क्रिप्टिव नॉलेज या जो हम लोग ये चैप्टर में मिला कि आइडेंटिफाई करना डेमोक्रेसी, उनके फीचर्स जानना या डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए यही जानना जरूरी नहीं है. डेमोक्रेसी उससे कहीं बड़ा है, उससे आगे जाएंगे, लेकिन चैप्टर जो है ब्रॉडर मीनिंग है उसमें कनेक्ट करेंगे. उससे कनेक्ट करने से पहले एक बार ये थोड़ा सा अलग चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है. इन रिप्रेजेंटेटिव, ओके, द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. आज के दिन में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है इन मॉडर्न टाइम्स. वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न टाइम्स. एज आई से, डेमोक्रेसी आज के दिन में जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो आज से एंशियंट टाइम्स में जो एथेनियन, जो एथेंस, रोम वगैरह में डेमोक्रेसी चलता था उससे अलग है. कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसको उस कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जो डेमोक्रेसी में चेंजेस आया है वो इवॉल्व होते आया है समय के साथ साथ. तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है एक्चुअल में? इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विच इज नॉट डायरेक्ट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है बेटा, कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल रूल, जो मेजोरिटी लाता है, या जो यू ऑल नो दैट कि जो लीडर्स आज के द्वारा हमको रूल करता है, दे आर इलेक्टेड बाय अस, वी इलेक्ट देम. सो एक प्रकार से हम, जैसे कि मान लो ये मैं हुआ एंड मेनी मोर पीपल्स है और अदर्स, ठीक है. सो ये डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा, बट हम लोग किसके जरिए रूल कर रहे हैं, एक सिंपल पर्सन, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव. क्या है? रिप्रेजेंटेटिव हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमको दर्शा रहा है आगे. तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आज के दिन में लागू है कि हम लोग डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, बट रूल कर रहे हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट. वी आर रूलिंग, बट वी आर रूलिंग थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव. एक इंसान जो है, जो पावर में है, उसको किसने पावर दिया है? हम लोग ने दिया है. सो सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. हम लोग इलेक्ट करते एक रिप्रेजेंटेटिव को,
ठीक है, वो जाके हमारे बदले में क्या लेता है, डिसीजंस लेते हैं। सिंपल, इन डेमोक्रेसी डिसीजंस आर टेकन बाय द लीडर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंटेटिव है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट मतलब पीपल ही रूल कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट। समझ रहे हो ना बात को, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट करना होता तो सारे पीपल जो भी है, जनता, वो सब कुछ डिसीजन खुद लेते, हमको रिप्रेजेंटेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो अब यहां पे एक सवाल आता है कि व्हाई डू वी नीड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है, क्यों पड़ती है? बिकॉज modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. तो सिंपल सी बात है, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है बेटा, इन्वॉल्व सच लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडर्न डेमोक्रेसी किससे भरा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टेक आवर कंट्री, इट्स अ वेरी इट इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो सोचो, क्या वो सारे लोग एक साथ एक ही जगह पे बैठ के एक कलेक्टिव, यानी कि सबका एक ही डिसीजन निकल पाएगा? इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। सबसे पहली बात तो हम सारे लोगों को फिजिकली एक जगह पे स्थित या एक जगह पे खड़ा नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो जगह ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो जगह ही हम लोगों को नहीं होगा कि इतने सारे पॉपुलेशन के एक साथ रखे। एथेनियन डेमोक्रेसी में पहले होता था कि वो लोग डायरेक्टली पीपल जो होते थे मिलजुल के अपने स्टेट के लिए क्या लेता था, डिसीजंस लेते थे, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन भी कम था और पढ़े लिखे लोग भी मतलब लिमिटेड था, तो इसलिए वो लोग अपना डिसीजन खुद लेते थे एथेनियन डेमोक्रेसी में। लेकिन वो डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन बस कुछ चेंजेस आया है। हे कंसेप्ट वही, पीपल ही रूल करेंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि इसलिए जरूरत है क्योंकि बेटा फिजिकली हम लोग देखा जाए तो हम लोग उस सारे पीपल को एक जगह पे नहीं रख सकते हैं और सब लोग एक जगह पे नहीं रह सकते हैं और एक कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोग को क्या चाहिए, सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंसान चाहिए जो वो सारे लोगों का डिसीजन ले। ओके, चलो हम लोग मान भी लिए, जैसे जमीन आसमान जमीन को एक करके हम लोग ने सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर भी लिए। तो क्या होता है, इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन द डिसीजंस। तो यानी कि भले ही सबको एक साथ कर लिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट हो। सारे लोगों को क्या इंटरेस्ट हो, डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट भी हो तो उनके पास सटीक स्किल्स नहीं है डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकानदार ले पाएगा, वो दुकान संभालेगा या डिसीजन लेगा? अब मुझे देख लो, मैं पढ़ाऊंगा या डिसीजन लेने जाऊं? समझ रहे हो? यदि हम लोग हमारे देश के जो पॉपुलेशन है सबको रख भी देंगे ना बेटा, तो सारे लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि सबको अपना पड़ी रहती है, सबको अपना पड़ा रहता है। ये सब नो, मुझे अपना टीचिंग छोड़ के डिसीजन लेने जाए, टीचिंग करे, दुकानदार दुकान बेचे या डिसीजन लेने जाए, एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलने जाए या डिसीजन लेने जाए, ये सब नो, एक दूध वाला दूध बेचे या डिसीजन लेने जाए। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए सारे लोगों को क्या करते हैं, लेकिन वोट देने तो जा सकते ना, एक दिन का बात है, छुट्टी है, गवर्नमेंट सरकार सबको छुट्टी बोल देता है कि छुट्टी इसलिए देता है कि ताकि सबको जाके वोट दे सके। ये सर नो, स्कूल्स, कॉलेजेस, दुकान, शॉप्स, एवरीथिंग इज क्लोज, ताकि सारे लोग जाए। तो एट द सेम टाइम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसको रिप्रेजेंटेटिव जरूरी इसलिए आज के पॉपुलेशन में, क्योंकि सारे पॉपुलेशन को हम लोग एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। सारा पॉपुलेशन एक साथ मिलके डिसीजन नहीं ले सकते। 10 आदमी मिलके भी तो अगर डिसीजन लेगा, 10 आदमी में तो बहुत सारी क्या होगी, डिसीजंस, ओपिनियन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो भाई सोचो, इतना बड़ा पॉपुलेशन में कब किसका ओपिनियन कब सुनेंगे? सोचो, अगर चले भी गए 50% भी चले गए मान लो, तो सोचो किसका डिसीजन कब सुनेंगे? सुनते सुनते 1 साल बीत जाएगा भाई, समझ रहे हो ना? इट विल बी द प्रॉब्लम। सो दिस गिव्स अस क्लियर, अब देखो फिर समझ रहे हो डेमोक्रेसी में, दिस गिव्स अस क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी।
क्लियर देता है डेमोक्रेसी के बारे में क्या है, लेकिन मिनिमम, बहुत कम। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग ने पढ़े हैं, उससे सिंपली क्या है कि हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है राइट। यस, वुमेन को वोटिंग मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। मेजर डिसीजन लीडर्स के द्वारा लेना चाहिए, यस और नो। एंड रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, यस। इलेक्टोरल फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, ये होना चाहिए। तो इतना मिल रहा है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी है। सही बात है, डेमोक्रेसी है, उतना मिला है। लेकिन उतना मिलने से क्या हम लोग क्या कर सकते, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड नॉन डेमोक्रेसीज में अंतर कर सकते हैं। बट क्या ये जो हम लोग को डेमोक्रेसी के बारे में अभी जितना कुछ हम लोग पढ़े हैं, ये गुड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के बारे में अंतर दिला सकता है? नेवर। तुम लोगों को अब इसी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो शुरुआत में बोले ब्रॉडर एस्पेक्ट, कि डेमोक्रेसी हम बैड नहीं बोल रहे, ओके, बैड नहीं बोल रहे। एक डेमोक्रेसी होता है बेटा, एक होता है गुड डेमोक्रेसी, रिमेंबर दिस वर्ड। एक होता है शासन करना, एक होता है बहुत अच्छी तरीके से शासन करना। तुम लोगों को प्रोजेक्ट दिया करने के लिए, चलो सर बोले प्रोजेक्ट करना, चलो 10 मार्क्स पाना है, 5 मार्क्स मिलेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लेते हैं। लेकिन एक होता है कि उस प्रोजेक्ट को बेटर वे से करना। सिंपल है। डेमोक्रेसी तुमको क्या दे रहा है? सारा चीज अवेलेबल कर रहा है, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि डेमोक्रेसी को अच्छा करोगे या डेमोक्रेसी जैसा था डेफिनेशन के आधार पे वैसे छोड़ दोगे, या उसके ऊपर और सुधार करोगे। ये हम लोग आगे देखेंगे। What is democracy and good democracy? Sometimes we use democracy for organizations other than government. हम लोग गवर्नमेंट के लिए ही केवल डेमोक्रेसी यूज नहीं करते हैं, कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में भी के रूप में भी उसको देख सकते हैं। ब्रॉडर एस्पेक्ट में जा रहे हैं हम लोग। डेमोक्रेसी को केवल हम लोग सरकार में ही लिमिटेशन नहीं लगा रहे कि डेमोक्रेटिक केवल गवर्नमेंट नहीं हो सकता है। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लासरूम से लेके इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ people can be democratic. For example, एक फैमिली है, इट्स गिवन इन योर बुक, एक फैमिली है, वहां पे सारे बैठ के कंसल्ट करके डिसीजन ले रहा है। इवन स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सबसे छोटी है, उसका ज्ञान भी नहीं है, अगर वो भी कुछ बोल रही है तो उनका भी सुनना जरूरी है। बुजुर्ग है, भले ही थोड़ा लुनेटिक हो गए हो, लेकिन वो भी कुछ बोल रहे हैं तो सुनना है। एक फैमिली मेंबर, अब भाई डोंट टेक इट सीरियसली, ओके। एक फैमिली मेंबर जो है कि 5 का सदस्य है, 4 का सदस्य हो, जितना हो, लेकिन जब आपस में मिलजुल के कंसल्ट करके डिसीजन ले रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट फैमिली इज सेड टू बी एज अ डेमोक्रेटिक फैमिली। माय फैमिली इज डेमोक्रेटिक। हाउ वी कैन से दैट? बिकॉज हमारे फैमिली में क्या होता है, डेमोक्रेसी का एक बड़ा चीज होता है कि कंसल्ट होता है, कंसल्टेंट होता है, उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में हम ही मान लो, हम बोल दिए don't ask question in the middle of the class, because whenever you ask the question I get distracted, मुझे दिक्कत होती है। So can we call this a democratic? No, because democratic का मतलब ही बेटा सवाल जवाब करना है। You will ask question, भाई जनता का सुनना है, तो we will say that this class is not democratic। हाँ, अगर मैंने बोल दिया yes, don't stop me in the middle, okay? If you stop me in the middle, if you ask question in the middle, I will get distracted. But after I finish, you can ask whatever you want. So ये डेमोक्रेटिक हो जाएगा। हाँ, एक कंडीशन हम लोग क्या कर रहे हैं? सेट कर रहे हैं। चलो ठीक है, मुझे बोलने दो, मैं बोल लूंगा सब कुछ, लेकिन तुमको जो प्रॉब्लम हो रहा है मेरे बोलने के बाद तुम रेज कर सकते हो। दैट मीन्स यू आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन, सो दैट विल बी डेमोक्रेटिक। सो ये जो डेमोक्रेसी है, इट्स नॉट ओनली जस्ट अ गवर्नमेंट, इट वर्क्स एज अ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो होता है, और डेमोक्रेटिक डिसीजन हमेशा होता है बेटा, इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। जब भी सरकार, अब देखो फिर गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है, व्हेनेवर दे आर मेकिंग लॉज, दे आर मेकिंग लॉज फॉर यू ऑल, फॉर अस, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री।
सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इज दैट कि जब भी डिसीजन ले रहा है तो हमारे लिए ले रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो एक बार हमारे साथ कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज वो लॉ या जो भी रूल्स लागू हो रहे हैं उससे मुझे ही इफेक्ट होना है, ना ही गवर्नमेंट को। सो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चीज होता है बेटा कंसल्टेशन। वहां पे लीडर्स के बारे में देखा, वहां पे एक पॉइंट भी दिया है कि यहाँ पे डिसीजंस आर ओनली टेकन बाय द लीडर एंड इट्स फैमिली मेंबर्स। उनके फैमिली मेंबर्स और लीडर्स मिलके ही क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं देश के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो, तो क्या उसको हम लोग डेमोक्रेटिक बोलेंगे? लीडर्स सही है, लीडर्स जो होते हैं उनको डिसीजन लेने का अधिकार दिया गया है, मेजर फीचर में बोला गया है। वो लीडर जो इलेक्ट हुआ है वो हम ही लोग ने इलेक्ट किया है, बट अब उसका काम है कि डिसीजन लेना, मतलब ऐसा नहीं है कि जब चाहे मन में डिसीजन ले लिए। तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए डेमोक्रेसी को गुड बनाने के लिए लीडर्स क्या कर सकता है कि पब्लिक ओपिनियंस भी रखने का, मतलब पब्लिक ओपिनियंस भी रख सकता है। कहने का मतलब यही हो ना सिंपली, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड डेमोक्रेसी। दैट मीन्स दैट गवर्नमेंट इज वर्किंग प्रॉपरली। Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. तो डेमोक्रेसी केवल गवर्नमेंट में नहीं है, इवन it involves in every sphere of life. एक प्रकार से डेमोक्रेसी इज वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का एक तरीका है। इज दैट क्लियर? ओके, thus democracy is also a principle that can be applied to sphere of life. जब लाइफ में आ रहा है तो डेमोक्रेसी जीवन का सार हो गया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, सो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो केवल डिसीजन लेना ही नहीं है लीडर्स को डिसीजन कैसे लेना है। डेमोक्रेसी का मतलब है कंसल्टेशन, तो कंसल्टेशन होना बहुत जरूरी है। एक फैमिली भी डेमोक्रेटिक हो सकता है, क्लासरूम भी डेमोक्रेटिक हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक हो सकता है। इज दैट क्लियर? एवरीवेयर। सो इट इज रिलेटेड टू योर लाइफ एंड इट अप्लाइज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। ये पहला पॉइंट है कि गुड डेमोक्रेसी क्या होता है। सो नाउ नेक्स्ट, गुड डेमोक्रेसी के बाद और दूसरा पॉइंट जाएंगे। समटाइम्स we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democratic must aim to become. तो डेमोक्रेसी जो होता है बेटा, एक वर्ड केवल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिसाइड करने के लिए नहीं रखा गया है कि आज के दिन में जो गवर्नमेंट बनी है बेटा वो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। पता है, हमको सबको पता है कि डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेसी ही है, लेकिन केवल उतना नहीं बल्कि वो एक आइडियल स्टैंडर्ड भी सेट कर देता है कि वो गवर्नमेंट को एक स्टैंडर्ड, एक दर्जा सेट कर देता है कि एक बोल देता है कि आपको हम डेमोक्रेटिक तब मानेंगे जब आप हमारे जो इच्छा करते हैं उसके ऊपर आप खड़े उतरते हो। तो ये भी कहा जाता है बेटा ट्रू डेमोक्रेसी तब कहलाएगा कि देखो ये वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रू डेमोक्रेसी तब आएगा कंट्री में ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। अब ये रूल से रिलेटेड नहीं है बेटा, ये डेमोक्रेसी को अच्छा बना रहा है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि डेमोक्रेसी को हम अच्छा तब मानेंगे जब हमारे देश में कोई भी बच्चा अपने बिस्तर पे सोने के लिए भूखा खाली पेट नहीं जाता है। तो दैट मीन्स डेमोक्रेसी को इतना बेहतर होना पड़ेगा कि हाँ ये स्टैंडर्ड पे क्या आना चाहिए, उतरना चाहिए। ही हैज टू स्टैंड इन दिस स्टैंडर्ड। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education and equal resources and a lot of commitment. सिंपल सी बात ये समझो, डेमोक्रेसी में एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में सबको पता है कि डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का बात करेंगे हम लोग, सब कोई अपना इक्वल डिसीजन दे। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वोटिंग देना है बेटा, इसका मतलब ये भी होता है बेटा डेमोक्रेसी में सबको इंफॉर्मेशन का भी अधिकार हो। एवरीवन शुड हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। बेसिक एजुकेशन मिलने चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे पीपल को, साथ साथ इक्वल रिसोर्सेस, सबको बराबरी में संसाधन मिले, एंड लॉट्स ऑफ कमिटमेंट। इसके लिए क्या चाहिए? लॉट्स ऑफ
कमिटमेंट, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा अपने से, मन से. यू हैव टू गेट डिवोटेड. सो देख सकते हो जब हम लोग स्टैंडर्ड, हमने ये क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को गुड तभी मानूंगा जब 80 में 75 के ऊपर मार्क्स लाओगे. एक्सीलेंट तब मानूंगा 75, 70 के ऊपर गुड, ठीक है. 60 to 70 के ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री. तो एक स्टैंडर्ड लग दिया ना स्टूडेंट के लिए कि जब तुम लोग इतना मार्क्स अचीव करोगे तो यू विल बी कॉल्ड एज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. समझ रहे हो? तो मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया. तो ये स्टैंडर्ड सेट कर देने से हम लोग को क्या पता चलेगा, सबसे बड़ी बात उसका वीकनेसेस पता चलेगा ना, कि अगर बच्चा उतना मार्क्स नहीं ला रहा है तो क्या कर पाओगे तुम लोग, कि बोलोगे कि ये बंदा वीक है. ये सर नो, हम लोग मानेंगे कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया कि ये ऐसा कर रहा है तो ये बंदा वीक है. ठीक है. तो सेम वे अगर हम लोग ने गवर्नमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि आप गवर्नमेंट हो लेकिन आप गवर्नेंस कैसे कर रहे हो, तब ना गुड डेमोक्रेसी कहलाएगा. समझ रहे हो बात को, कि आपको सिचुएशन दे रहा है. डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, एक प्रकार से आपको एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, आपको पहले से एक प्लेटफॉर्म दे रहा है. अब उस प्लेटफॉर्म में आप जाके क्या करिएगा वो मायने रखता है. डेमोक्रेसी तो पहले से ही है, आप सरकार वो रहेगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, प्लेटफॉर्म वही रहेगा. तो अक्सर लोग भी ये बोलता है ना बेटा कि हाँ भले ही डेमोक्रेसी जो भी सरकार आया, हाँ बोले लोग में सुनने को मिलेगा कि ये सरकार अच्छा था, इसने ऐसा किया, इसका मतलब उसने कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए. तो यही बात हो रहा है. तो बेटा इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस. जब हम लोग ये स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे, देखो ये लाइन बहुत गहरा है. ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड. तो सोचो इस सेंस में देखा जाए तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई भी बच्चा भूखे अपने बिस्तर में नहीं जाएगा, इसका मतलब सोने नहीं जाएगा. तो सिंपली देखा जाए तो ये जब हम लोग ये स्टैंडर्ड मेंटेन कर देंगे, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के बाद अगर एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी कोई भी गवर्नमेंट है तो अगर ये स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पा रहा है तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि उसका वीकनेसेस क्या है, कि वो डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या नहीं कर पा रहा है. इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी. ओके. तो देखा जाए तो सिंपल सी बात है, हम लोग देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है, एक इन्वायरमेंट दे रहा है. ठीक है. इट इज गिविंग यू समथिंग. तुमको एक पेन दे दिया, कलम, तुम उस कलम से कितना अच्छा लिखते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है. तो सरकार के ऊपर क्या दिया गया कि एक कलम दिया गया है, डेमोक्रेसी तो पहले से दिया गया है, ये सब नो. अब उस कलम से तुम कितना अच्छा लिखोगे, तो उस डेमोक्रेसी में, उस कंडीशन में क्या तुम उसको गुड डेमोक्रेसी बना सकते हो. दैट इज द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. यू शुड अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी केवल सरकार पे लिमिटेड नहीं है, इट ऑल्सो इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ. इट्स ओनली नॉट दैट कि ये जो एक गवर्नमेंट को डिफाइन करने के लिए नहीं रहता है, ठीक है, डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, लेकिन ये एक सेट ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं, एक सिचुएशन देता है गवर्नमेंट को कि क्या आप इस स्टैंडर्ड के ऊपर आप खड़ा उतर सकते हैं या नहीं. खड़ा उतरे तो आपको गुड डेमोक्रेसी बोलेंगे, गुड. अगर नहीं कर पाए तो हम लोग उसका वीकनेसेस पता चल जाएगा कि कौन सी डेमोक्रेसी कौन अच्छा है या बुरा है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सर क्या पढ़ा रहे इतना चीज, लेकिन ये चैप्टर ही ऐसा है बेटा. फिर भी दिस इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी ये चैप्टर में हम लोग इस बुक में जो डेमोक्रेटिक है, यू विल बी लर्निंग अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसीज इन दिस होल बुक. इज दैट क्लियर कि हाउ डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस. तो सो एक चीज हम लोग ने यहां पे एक चीज बोला था कि एक डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी या ट्रू डेमोक्रेसी बनाने के लिए हम लोग को स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं. तो क्या ये स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा देश डेमोक्रेटिक बोलेंगे, ट्रू डेमोक्रेसी? नो, नॉट ओनली अवर कंट्री. नहीं बोलेंगे. हमारे देश में कितना भूखमरी है, पीपल आर डाइंग विद हंगर एंड स्टारवेशन. यस. सो इस स्टैंडर्ड की हिसाब से देखेंगे तो क्या हम लोग अपने डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी बोलेंगे? नो. गुड बोल सकते हैं, हो सकता है कि आवर लीडर्स आर डूइंग गुड बोलेंगे, लेकिन परफेक्ट नहीं है. ट्रू मतलब क्या होता है? परफेक्ट.
सच एकदम विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो रिमेंबर वन थिंग, नॉट ओनली आवर कंट्री, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट डेमोक्रेसी। अगर ऐसे स्टैंडर्ड रखेंगे तो ये डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं मिलेगी। यस, बट दिस स्टैंडर्ड विल मेक श्योर कि योर कंट्री विल बिकम अ गुड डेमोक्रेसी, कि एटलीस्ट इस स्टैंडर्ड पे उतरने का कोशिश करेगा तो बेटा जो डेमोक्रेसी ही है केवल, जो केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उससे काफी अच्छा हम लोग हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो लास्ट, नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। The features of democracy that we discuss in this chapter provide only the minimum condition of democracy. बार बार यही चीज बोला जा रहा है, बार बार यही चीज हम भी बोल रहे हैं, बुक भी बार बार यही बोल रहा है कि ये डेमोक्रेसी जो है बेटा केवल कॉन्सेप्चुअल बेसिस हम लोग में दिया गया है बुक में, ठीक है। तो हम लोग बुक के आधार पर जाएंगे तो डेमोक्रेसी सब जगह है, लेकिन अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखेंगे कि डेमोक्रेसी इतना चौड़ा है ना बेटा कि इट्स नेवर एंडिंग, इसमें तुमको बेस्ट या गुड डेमोक्रेसी निकालने के लिए क्या कुछ पापड़ बेलना पड़ रहा है देख रहे हो, ठीक है। सो डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली अ मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये केवल एक डेमोक्रेसी का कंडीशन बताता है कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। बार बार नहीं बोलेंगे हम भाई, वही फीचर्स बोलना पड़ेगा फिर। सो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, ये सब चीज है, तो क्या हो जाएगा, वो डेमोक्रेसी हो जाएगा। ये सर नो, ये सर नो। लेकिन वो केवल हम लोग चैप्टर में यही पढ़े हैं कि इतना है तो वो डेमोक्रेसी है। तो उसके बाद हम लोग ने ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखे कि डेमोक्रेसी केवल डेफिनेशन नहीं है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी है। उसको हम लोग ब्रॉडर एस्पेक्ट में और देखेंगे तो गवर्नमेंट को हम लोग एक कंडीशन देंगे, एक स्टैंडर्ड देंगे। अगर उस स्टैंडर्ड पे गवर्नमेंट अपना काम कर पा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। लेकिन गुड बोल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं है। नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं बेटा, ठीक है। सो दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। तो केवल ये स्टैंडर्ड फॉलो करने से, कॉन्सेप्ट वाला स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो हम उसको आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेसी को गुड बनाना, इसमें कंटिन्यूअस क्या चाहिए, एफर्ट चाहिए। तो थोड़ी सा समय भी हम लोग को आराम नहीं करना है। वी शुड बी ऑलवेज कमिटेड टूवर्ड्स मेकिंग आवर डेमोक्रेसी अ गुड डेमोक्रेसी। इसमें गवर्नमेंट अपना क्या रोल प्ले कर रहा है वो तो मान लिए, गवर्नमेंट तो आज भी आएगा कल भी आएगा, आइदर वो केवल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा या गुड डेमोक्रेसी बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होता है बेटा, द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू। सिंपल सी बात है, रूलर आएंगे, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट के आधार पे भी तुमने इलेक्ट कर दिए, चलो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, लेकिन गुड डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तब भी तुम्हारा सरकार चलेगा। अगर गुड डेमोक्रेसी बना रहा है तब भी तुम्हारी सरकार चलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केवल रूलर को नहीं, लेकिन ये हमारे हाथों पे भी है। इट्स इन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। हम लोग एक नागरिक होके एक डेमोक्रेसी को कैसे सुधार सकते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। सरकार के ऊपर सारा चीज छोड़ दोगे तो ये इनफ नहीं है। इट इज अस, इट इज अस। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। सो ये एस्पेक्ट से जाएंगे तो डेमोक्रेसी हमारा है, तो हमारा योगदान क्या बन रहा है, केवल सरकार बनाने के लिए तो नहीं है ना। कंट्री हमारा है, देश हमारा है, सरकार हमारी है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार के अलावा तुम अपने से क्या कर रहे हो एक कंट्री को गुड डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। हर समय डिस्क्रिमिनेशन से लेके, कास्ट सिस्टम से लेके, हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते रहोगे, रेसिज्म फॉलो करते रहोगे, तो कैन यू कॉल दैट एज अ ट्रू डेमोक्रेसी? नो। यस, हम लोग बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी को परफेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन एज अ सिटीजन वी कैन मेक अ डेमोक्रेसी अ गुड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बैड नहीं है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है, कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है तो वो डेमोक्रेसी है, लेकिन उसको गुड कैसे बनाना है ये हमारे ऊपर भी निर्भर है कि हम लोग उस पर्सपेक्टिव को किस नजरिए से हैंडल करते हैं या हम लोग किस नजरिए से देखते हैं। सो दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो बेटा, डेमोक्रेसी एटलीस्ट लोगों को क्या दे रहा है, एक कंडीशन दे रहा है ना, एक मौका दे रहा है। सिंपल सी बात है कि तुम अपने गवर्नमेंट को कैसे अच्छा बनाओगे। लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ तुम यदि कंपेयर करोगे ना बेटा, एटलीस्ट यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को यह सहूलियत दिया है कि
हम ओपिनियंस एंड सारे चीजों का कंसल्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट अदर देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को छोड़ के जितनी भी अदर गवर्नमेंट है बेटा, वो लोग तो चाहेंगे कि वो लोग लोगों से चर्चा ही ना करे, वो लोग अपनी मर्जी से क्या दे, डिसीजंस दे, वो लोग पूछेंगे भी नहीं लोगों को। तो सिंपल सी बात है बेटा कि एटलीस्ट डेमोक्रेसी क्या दे रहा है आप सभी को, हम सभी को, कि एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि उसको अच्छा बनाओगे या घटिया, ये अपने हाथों पे है। ठीक है, वी अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक्स किससे नहीं होते, सबसे होते हैं, लेकिन हम लोग के पास एक कंडीशन फिर भी एक प्रिवेल करता है जिसके जरिए हम लोग एक डेमोक्रेसी को एक गुड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बना सकते हैं। नॉट जस्ट डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट कहता है ना कहावत, डोंट जस्ट बी सक्सेसफुल, बी मोर देन सक्सेसफुल। सक्सेसफुल तो हो लेते हो या हो जाते हो, लेकिन सक्सेसफुल से कहीं ज्यादा होना है, ऊपर बढ़ना है। सक्सेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आफ्टर गेटिंग सक्सेस तुम क्या करते हो वो मायने रखता है। दैट इज इट। यस, सो डेमोक्रेसी तुमको डेमोक्रेसी दे रहा है, सब फीचर्स दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, दाल चावल खीर पूड़ी बनाने का सामान सब मिल गया है, लेकिन अब उस चीज को तुम कैसे बेटर बनाओगे। ठीक है, खीर में फिर नमक डाल दोगे तो अच्छा नहीं होगा ना, तो फिर डेमोक्रेसी में भी वही काम लगेगा। इट इज अस, सो इट डेमोक्रेसी पीपल है, पीपल का ही है, पीपल का ही रहेगा, तो पीपल का भी जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग डेमोक्रेसी को अच्छा बनाए। सो आई होप जिसने समझा होगा काफी अच्छी बात है, जिसने नहीं समझा होगा वो भी अच्छी बात नहीं है, वो बुरी बात है, लेकिन समझने का कोशिश करो। वीडियोस बार बार आएंगे, देखते रहना। ठीक है, समझने की कोशिश करो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। हाँ, इतना समझ लिया ना बेटा, तब भी ये कम है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। किसी के ऊपर से तो चला गया होगा ना सर जो बोल रहे, सो इट्स नॉट दैट। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने पर्सपेक्टिव से भी देखो, अपने डे टू डे लाइफ में भी देखो कि यस, क्या तुम अपने जीवन में भी डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स फॉलो कर रहे हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्लास हाइट वाइज होता है ना एक, कि सम छोटे छोटे, जैसे अतुल, यस दे आर स्टैंडिंग एट द बैक, सिटिंग एट द बैक, एंड लाइक तन्मय, सुंदरम, yeah, they are height atte, yes, they are standing in the front. So do you think that is democracy? No, because everyone should get a chance to sit in the first bench. अक्सर फाइट होता है बच्चों में कि सर मुझे नहीं मिल रहा है बैठने को, सर देखिए ना उसका इतना शरीर है, नहीं दिखाई दे रहा है बोर्ड। सो ये क्लासरूम डेमोक्रेटिक तब होगा जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल राइट्स मिलेंगे। चलो सप्ताह में एक दिन उसको बनने का, आगे आने का मौका मिले, उसके बाद सबको मिले। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप ये चैप्टर समझ में आया। हम लोग ने ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें कंप्लीट किए हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर जो तुम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे थे डेमोक्रेसी। अब उससे तुम लोग थोड़ा मुक्त हो चुके हो, लिबरेट हो चुके हो कि डेमोक्रेसी वही तक नहीं है, केवल डेफिनेशन तक नहीं है, डेमोक्रेसी डेफिनेशन से कहीं बड़ा ज्यादा है, ऊपर है। So we have covered the chapter. I hope you all understood. I will be very pleased if you all say that yes sir, we all have understood. So thank you. This much for today. Till then, stay safe, stay healthy.